कल जो हमने पढ़ा था उसमें था आपके पी और एन टाइप का डायोड और पी एन डायोड बनाना, पी एन टाइप के सेमीकंडक्टर उनसे डायोड बनाना, पी एन टाइप के डायोड, फिर उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की थी। आज हम उस डायोड का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उस डायोड से हम क्या करते हैं, एक आपके रेक्टिफायर बनाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। पहले तो रेक्टिफायर का मतलब समझो, रेक्टिफाई हमें करना ही क्यों है और ये काम क्यों आ रहा है। जैसे आपके घरों में जो आती है करंट उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट करंट। जो घर में आ रही है वो कौन सी करंट है, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का मतलब है कि वो एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में। अब नॉर्मल जो करंट होती है ना वो इस तरह से होती है, जैसे इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी वोल्टेज। ठीक है, जो आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी है, बैटरी जो इसको करंट दे रही होगी वो कौन सी होगी, डायरेक्ट करंट, डीसी वोल्टेज। ठीक है ना, ये टाइम के साथ में करंट वेरी नहीं कर रही है, फिक्स वैल्यू है, लेकिन यही करंट क्या करे, टाइम के साथ वेरी करने लग जाए। कैसे, इस तरह से। ठीक है ना, जो मैथ वाले होंगे उनको पता होगा ये कौन सी वेव है, साइन वेव। ठीक है ना, तो ये साइन वेव में एक बार तो है पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट और एक बार कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब कि कुछ देर के लिए तो आगे चलती है, कुछ देर के लिए पीछे चलती है। इसे हम मैं बोलूंगा हाफ वेव और ये हो गई फुल वेव। हाफ वेव मतलब ऊपर का पार्ट या केवल आधा नीचे का पार्ट, और फुल वेव क्या होगी, पूरी वेव होगी। ठीक है ना, अब ये आगे ऐसे चलती जाएगी आगे की तरफ। ठीक है, अच्छा अब हम क्या चाहते हैं कि इस एसी से क्या बनाए, डीसी बनाए। हम चाहते क्या हैं, एसी से क्या बनाए, डीसी बनाए। अब ऐसा चाहते ही क्यों है, क्योंकि जब आप जैसे इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर के अंदर जब आपको करंट स्टोर करना है, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करनी है, तो इन्वर्टर स्टोर कर सकता है केवल किसको, डीसी को। ठीक है ना, और जो ये एप्लीकेशन चलते हैं वो किस पे चलते हैं, एसी पे। यहां तक तो समझ में आ रहा है। जब ये एसी पे वर्क करते हैं और हमें स्टोर किसको करना होता है, डीसी को। तो जब करंट आ रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जब करंट आ रही थी तब तो वो एसी में आ रही थी, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी डीसी के अंदर। ठीक है ना, तो ये इन्वर्टर क्या काम करता है, रेक्टिफायर का काम करता है। ये क्या करता है, कन्वर्ट करेगा एसी को डीसी में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस करंट की डायरेक्शन को एक ही साइड की करनी पड़ेगी। तो एक ही साइड की करने के लिए हमें फॉरवर्ड वाली करंट को लेनी है, रिवर्स वाली को गायब करना है। फॉरवर्ड वाली करंट को लेना है और रिवर्स को गायब करना है। तो हम क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। इधर लगाई है हमने ट्रांसफॉर्मर और यहां लगा दिया एसी इनपुट। देखो नॉर्मल बैटरी का इनपुट लगाते हैं तब आप इस तरह से लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नॉर्मल तरह की बैटरी का इस तरह से इनपुट लगाते हैं। लेकिन जब एसी करंट का इनपुट लगाते हैं तो इस तरह से एक गोला बना के उसके अंदर ये साइन वेव डाल देते हैं। तो ये कैसा है, एसी इनपुट। क्या लिखेंगे इस पे, एसी इनपुट। ठीक है ना, ये एक कॉइल है। ठीक है, अब क्या है, एक चैप्टर आता है बीच में अल्टरनेट करंट नाम से, वहां पे एक डिवाइस आती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर नाम की जो डिवाइस होती है वो वोल्टेज को कन्वर्ट करने के काम आती है। ठीक है ना, अभी आपको ये समझना है, ट्रांसफॉर्मर नाम की डिवाइस होती है, इसे हम बोलते हैं दो कॉइल्स की कपलिंग करना, दो कॉइल्स की कपलिंग करना। ठीक है ना, जिन्होंने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर सोलेनॉइड पढ़ा था, टोरॉइड पढ़ा था, तो सोलेनॉइड और टोरॉइड के अंदर तो वो तो क्या थी, कॉइल थी। ठीक है, फिर उसके जस्ट आगे वाला चैप्टर था इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर एकदम लास्ट वाला टॉपिक जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बातें करते थे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बातें करते थे तो आपको याद होगा मैंने ऐसा कुछ बताया कि ये दो कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, इस कॉइल के अंदर इसको कॉइल को डाल दिया तो पहली का फ्लक्स दूसरे वाले से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, वैसा ही कुछ काम है। मतलब एक कॉइल, प्राइमरी कॉइल, और इसे दो डंडी लगा दी, इसका मतलब है मैंने कपलिंग कर दी है, और ये हो गई यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। ठीक है ना, तो अगर मैं यहां से करंट फ्लो करवाऊं इस तरफ, ठीक है ना, तो इसमें करंट होगी उल्टी फ्लो। याद होगा आपको, दूसरा वाला जो सर्किट बनाते थे हम उसमें उल्टी फ्लो करवाते थे, तो यहां पे ये दूसरी तरफ उल्टी करंट फ्लो करवाते थे। और मैंने यहां पे लगा लिया एक डायोड। डायोड कौन सा है, पीएन डायोड। ये पीएन डायोड लगा के यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा लिया। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, लोड रेजिस्टेंस। अब हमें यहां क्या लेनी है, करंट लेनी है। ठीक है ना, करंट का इनपुट कैसा है, देखना इनपुट कैसा है, इनपुट है आपके साइन वेव। इनपुट कैसा है, साइन वेव। ठीक है, अब मेरे को आउटपुट लेना है, इनपुट और ये है आउटपुट। जब यहां से करंट गई, देखो अब साइन वेव है, साइन वेव थोड़ी देर के लिए, तो फर्स्ट हाफ में तो क्या रहेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन, और सेकंड हाफ के अंदर क्या रहेगी, नेगेटिव। मतलब थोड़ी देर तक तो इस तरफ फ्लो हो रही है और थोड़ी देर बाद में ऐसे फ्लो होगी उल्टी।
तो जब ये इधर फ्लो हो रही है तो ये वाली करंट भी कैसे फ्लो होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये इस तरफ से गई, ठीक है ना, ये वाली करंट भी इस तरफ गई, इस तरफ गई तो ये किधर, पी एन डायोड फॉरवर्ड की करंट में आ गया। फॉरवर्ड की करंट को तो ये पास कर देगा, तो फॉरवर्ड की करंट को पास किया तो इधर तो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, और लोड रेजिस्टेंस पे आपको करंट मिल गया। कब, जब ये फॉरवर्ड में थी तब तक तो मिल गया। तो आपको आउटपुट कैसा मिला है, मिल गया यहां तक तो। लेकिन थोड़ी देर बाद में अब ये रिवर्स होगी, रिवर्स होगी तो उल्टी चल रही है, जब ये उल्टी चलेगी तो ये भी तो उल्टी चलेगी इधर। तो जब ये उल्टी चलेगी तो सोचो इधर से करंट गया और इधर गया, और क्या मिल गया, डायोड। और डायोड मिलते ही क्या हुआ, स्टॉप होगी करंट, अब करंट फ्लो होना बंद हो गई। तो मतलब ये फॉरवर्ड की करंट को तो पास कर देता है लेकिन रिवर्स की करंट को पास नहीं कर रहा है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो रिवर्स में भी करंट बनाई थी ग्राफ के अंदर कल, ठीक है ना, तो रिवर्स में करंट दिखाई थी तो यहां पे क्यों नहीं बना रहे हो। तो ऐसा है, रिवर्स में करंट 1000 टाइम कम थी। आपको मैंने बताया था ऊपर तो लेना है मिली और नीचे लेना है माइक्रो, तो माइक्रो एम्पियर में चल रही है वो, मतलब इसके रेस्पेक्ट में तो 1000 गुना कम है। तो 1000 गुना कम है तो हम उसको शो ही क्यों करूं जब वो इतनी कम है। तो हमें फॉरवर्ड की करंट मिल गई, रिवर्स में कुछ करंट नहीं मिली, तो रिवर्स में खाली चल रहा है। इनपुट के टाइम पे तो देखो ये है इनपुट, फॉरवर्ड की करंट, रिवर्स की करंट, तो फॉरवर्ड को तो भेज दिया और रिवर्स को नहीं भेज पाया। यहां तक समझ में आ गया। इसे हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे इसको, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब जैसे ही वापस, जैसे ये फॉरवर्ड की हो गई, रिवर्स की हो गई, फिर वापस फॉरवर्ड की आएगी क्योंकि करंट तो वापस इस तरफ फ्लो करेगी, वापस इस तरफ फ्लो करेगी, तो वापस इस तरफ फ्लो करेगी, तो ये करंट ऐसे चल रही होगी आपके। तो फॉरवर्ड वाली को वापस पास करेगी तो फॉरवर्ड वाली को वापस पास कर दिया, और रिवर्स वाली को नहीं पास कर रही है। तो ऐसे करके आपके पास में आउटपुट करंट कैसी होगी, हाफ वेव आएगी और बाकी हाफ वेव नहीं आएगी, हाफ वेव आएगी बाकी हाफ वेव नहीं आएगी। तो हम इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डायोड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये डायोड क्या काम कर रहा है, ठीक है ना, एक डायोड। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड लगे होते हैं, एक, ठीक है ना। फॉरवर्ड की करंट को पास करता है, रिवर्स की करंट को पास नहीं करता है, ठीक है ना, फॉरवर्ड में हाफ वेव पास कर देता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाफ वेव की जगह फुल वेव, मतलब आपने तो अभी हाफ वेव ही करी, अब मैं चाहता हूं फुल वेव रेक्टिफाई करूं, फुल वेव को रेक्टिफाई करना है। तो अब देखो कैसे करेंगे।